अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक नए कोर्स के हवाले से। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो बीएस की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, बीएस फिजियोलॉजी के हवाले से आज हमारी वीडियो है कि कितनी अरसे का होता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है और इसमें आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी बीएस फिजियोलॉजी में। और इसका जो सेमेस्टर वाइज है मैं आपको बताऊंगा कि आपको हर सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको पहले इस चीज़ का इल्म हो जाएगा किस तरह का है। तो वीडियो यूनिवर्सिटी सारा तकरीबन ऑनलाइन सिस्टम है, इनके पेपर्स भी कंप्यूटराइज्ड होते हैं सारे। आपको इनके लैब में जाकर पेपर देने पड़ते हैं कंप्यूटर पर ही। तो ये सारी चीज़ें विजुअल यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो डिटेल्स में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है इसमें गाइड करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से। तो वीडियो को लास्ट तक जो है देखते रहें अगर आपको इसके बारे में तफसील से जो है वो जानना है इस प्रोग्राम के हवाले से बीएस फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। आप इसके बारे में, इस फिजियोलॉजी की फील्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अभी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैंने ये चीज़ें बताना शुरू कर दी, तो मैं जो मेन चीज़ें आपको वो बताऊंगा। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। नेक्स्ट ऑन जो हम बात करने वाले हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया में आपके पास जो है वो मिनिमम जो है वो 12 साल की तालीम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, कि आपके 45% मार्क्स जब वो होने चाहिए लाजमी, अगर 12 साल के आपके एजुकेशन है तो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है, आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। उसका मैं आपको जो है वो तरीका बताता हूँ। अच्छा, एक और आप जो है वो चीज़ पढ़ लें। कैंडिडेट्स हैविंग ए लेवल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इक्वल सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCCC, जिसकी वेबसाइट आप सामने ये लिंक शो हो रहा होगा ये वाला। आपने इसके ऊपर जाकर या फिर इस मतलब के ऑर्गेनाइजेशन से जो है आपने इक्वलेंस का सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ए लेवल जो किया वो 12 साल की तालीम के बराबर है। हमारे VU के लिए मतलब कि इसको रिक्वायर्ड है कि आपको ये लेना पड़ेगा, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ अगर बात की जाए तो सेकंड चीज़ हमारे पास ये है कि आपको मैंने जहाँ बताया था कि 45% मार्क्स आपके जब वो 12 ईयर एजुकेशन में जब वो होने चाहिए। अगर आपके नहीं भी हैं तो आप फिर भी जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह ले सकते हैं उसमें कि आपको एक विचुअल यूनिवर्सिटी का एक हमारे पास प्रोसीजर है कि ज़ीरो सेमेस्टर के नाम से एक, तो उसके बारे से मुकम्मल डिटेल मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर न्यू वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो भी थोड़ा सी लेंथी हो जाएगी। तो ज़ीरो सेमेस्टर जब आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबर के साथ, तो उसमें भी नंबरिंग की ना हमारे पास होती है कि आपने 60, 70, 80, 90% कुछ नंबर इतनी होती है हमारे पास। इतनी परसेंटेज अगर आप लेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे जिस प्रोग्राम में आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप BS फिजियोलॉजी में करना चाह रहे हैं तो ज़ीरो सेमेस्टर आपको इतने नंबर के साथ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो 4 साल का ये बेसिकली प्रोग्राम है। ठीक है, और 18 वीक्स का जो प्रोग्राम है, 18 वीक्स में जो वो ये ख़त्म होगा। 4 साल का टोटल प्रोग्राम है और इसमें 4 साल प्रोग्राम में आप लगा सकते हैं कि 8 सेमेस्टर आपके होंगे। ठीक है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और हमारे पास जो है वो 3 मंथ्स का मिड टर्म, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ में हमारे पास जो होता है वो जो कह सकते हैं फाइनल टर्म होता है। ठीक है, अभी मैं कोर्सेज ऑफ स्टडी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये सारे प्रोग्राम में जब वो कोर्सेज ऑफ स्टडी ये क्या चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, ये भी मैं आपको जो नेक्स्ट है वो चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में ही। तो अभी हम कुछ और चीज़ें जो डिस्कस करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ स्टडी प्रोग्रेस जो वीडियो में है वो स्टडी असेसमेंट जो है वो किस तरह होती है। तो बेसिकली इनके होते हैं हमारे पास असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ेज होते हैं, GDB होती है, ग्रेडेड मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑनलाइन डिस्कशन होती है। उसके बाद मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स आप बनाते हैं वर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या फ़ोन के ऊपर भी आप टाइप करके बना लेते हैं, या फिर इनका ऑनलाइन सिस्टम भी है उस पर भी बना सकते हैं, जो कि GDP जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। असाइनमेंट्स आपको कंप्यूटर के थ्रू ही लिख के भेजना पड़ेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं भी है, आप फिर भी जो है वो इनकी लैब में जाकर फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। सारे इनके जो हमारे पास बने हुए हैं कैंप्स वगैरह, उन सब में फ़िज़िकल क्लासेस जो आप ले सकते हैं फ्री में। वहाँ पे लेक्चर्स उधर ही डाउनलोड हुए होते हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। उनके क्विज़ेस पुराने अगर आप पास पेपर्स देखना चाहें तो वो भी वहाँ पर देख सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें स्टडी मटेरियल आपको जब मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको फ़िज़िकल बुक्स वगैरह ऑर्डर करनी है तो वो भी वहीं से आप जब ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो हमारे पास जो इनका होता है ये असाइनमेंट्स, क्विज़ और जो जीडीपीज़ होती हैं और मिड टर्म होते हैं, ये सारे फाइनल टर्म में काउंट होते हैं, इनकी परसेंटेज होती है बाकायदा। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ क्योंकि वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। और वीयू जो है वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो है वो इसमें हिस्सा लें और अपने फाइनल प्रोजेक्ट, क्योंकि जब कोई भी आप डिग्री करते हैं वीजू से तो आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाता है लास्ट 2 सेमेस्टर्स में, 7वें सेमेस्टर में या फिर 8वें सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में तो आपको वो कंप्लीट करना होगा, उसके बगैर आप डिग्री जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास अवार्ड टू डिग्री आता है। आपको डिग्री का अवार्ड उसी वक्त मिलेगा या फिर आपको डिग्री उसी वक्त मिलेगी जब आपका CGPA 2.0 आउट ऑफ 4 होगा, ठीक है। और हमारे पास कुछ क्रेडिट और उसकी लिमिट्स होती हैं, अगर आप इतनी मिनिमम करेंगे तो आपको मिलेगा अवार्ड, अदरवाइज़ आपको जो डिग्री है वो आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम डिटेल से बात करेंगे, तो उसके हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये होता है कि BS का प्रोग्राम है तो आप BS में जैसे 3,000 पे आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो होगी, 2500 पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और 2000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस होगी और एडमिशन फ़ी आपकी जो हमारे पास है वो 500 होगी, ठीक है। और जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो स्टार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। इनरोलमेंट की फ़ी होगी पर सेमेस्टर 1000, ठीक है। और 750 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी और कन्विकेशन फ़ीस हमारे पास 2000 होती है, जो कि मैंडेटरी है, लाजमी है, आपको कभी ना कभी जो आपको लाजमी देनी पड़ेगी इसमें आपकी डिग्री में, ठीक है। सेमेस्टर कह रहा है आपको पूरी डिग्री में, ठीक है। और इसके वाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसके सब्जेक्ट्स के वाले से तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी स्कीम BS फिजियोलॉजी के वाले से अगर स्टडी स्कीम की बात की जाए तो ज़्यादातर हमारे पास ना इसमें प्रैक्टिकल तो कोई भी नहीं होते हमारे पास, ज़्यादा थ्योरी क्लासेस होती है। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट में कुछ ये देखिए प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी 631 टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स, ये आपके पास कोई फिजिकल क्लास आ गई है। प्रैक्टिकल तो ये लेना आप ज़रूरी है, फिजिकल ने वीयू ने फिजिकल क्लासेस भी जो स्टार्ट कर दी हुई हैं, तो ये बड़ा लाजमी है आपके लिए। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं फिजिकल क्लासेस, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे या फिर आप नेक्स्ट ऑन जो उसकी रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी वो नेक्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 8 सेमेस्टर हैं जी। पहले सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, CS, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, MCM लिखा हुआ है। इनके कोर्स के कोड्स होते हैं बेसिकली, इस कोर्स के रिलेटेड फिर आपको टाइटल भी दिया जाता है कि ये टाइटल है इस कोर्स में, ये चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा लेंथी, अगर आप कहेंगे इसकी PDF शेयर कर दूंगा। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। इनकी फिर आप अपनी मर्ज़ी से PDF बुक्स डाउनलोड करें और इसकी तैयारी करें, या फिर आपने फिजिकल बुक्स मंगवानी है तो वो भी आप कैंपस के ज़रिए मंगवा सकते हैं। सेमेस्टर 2 में ये पढ़ाई जाएंगे, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 7, सेमेस्टर 8। सेमेस्टर लास्ट जो 2 सेमेस्टर होते हैं उनमें आप अगर गौर करेंगे, सेमेस्टर 7 में यहाँ पर आप देखें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो वो लाजमी तौर पर ये प्री रिक्विजिट है, अगर आप SCA 630 जो कि पिछले उसमें होगा वो आपने कंप्लीट किया होगा तो आप फाइनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने करना है, फाइनल प्रोजेक्ट 7वें सेमेस्टर में होगा, उस लास्ट सेमेस्टर में आपको जहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, ये देख सकते हैं मैं आपको जो हाईलाइट है वो करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपने करना है। अब प्रीवियस में से आपने प्री रिक्विजिट ये चीज़ अगर की होगी तो आप इसको कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ये ड्यूरेशन के हवाले से मुकम्मल, आप अगर देखना चाहें कितने साल की आप कितने साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं, तो आप BS को मैक्सिमम 8 साल तक जो वो कर सकते हैं। जिसको अगर आप फ्रीज़ भी करवाते हैं तो मैक्सिमम आप 8 साल तक करवा सकते हैं। स्टडी और फ्रीजिंग दोनों को मिला के अगर आप करना चाहें तो डिग्री आपकी मैक्सिमम भी 8 साल में हो जाएगी, इससे ज़्यादा आप इसमें किसी भी डिग्री में जो टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी, पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।